थोड़ा इल्म बहुत खतरनाक होता है। आप लोगों ने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक गीदड़ों का एक टोला होता है और उनको शिकार नहीं मिल रहा होता, वो शिकार करने से कासिर होते हैं। तो वो स्कीम लगाते हैं कि क्यों ना हम एक गीदड़ को, जो छोटा गीदड़ है, उसको भेजें शेर के पास और शेर से वो शिकार करने का हुनर सीख के आए। सारे राजी हो जाते हैं, उसको भेज देते हैं। शेर कहता है ठीक है, मैं इसको सिखा दूंगा कि शिकार कैसे करना है। अब शेर और वो गीदड़ चले जाते हैं शिकार करने। शेर उसको लेके जाता है, शिकार सामने होता है हिरन, और शेर उसे कहता है कि तुमने बस मेरी आंखों की तरफ देखना कि मैं कैसे उसको पकड़ने की कोशिश करता हूं। गीदड़ शेर की आंखों की तरफ देख रहा होता है। अब शेर कहता है मेरी आंखों की तरफ गौर से देखो, क्या ये सुर्ख हो रही हैं? गीदड़ कहता है नहीं। कहता है एक मिनट, थोड़ा सा और वेट करो। शिकार ज्यों ज्यों नजदीक आता जाता है, शेर की आंखें सुर्ख होती जाती हैं। शेर पूछता है क्या ये सुर्ख हो रही हैं? गीदड़ कहता है हाँ। और फिर थोड़ा सा और जब शिकार करीब आता है तो गीदड़ कहता है अब फुल सुर्ख हो गई है। और शेर जंप करता है और उस हिरन को पकड़ लेता है। अभी शेर उसको मजीद लेसन देने ही वाला होता है, पीछे देखता है गीदड़ साहब जो है वो भाग गए होते हैं अपने टोले की तरफ। गीदड़ को लगता है कि उससे सब कुछ आ गया, उसने शिकार करना सीख लिया। अब अगले दिन वो अपने सारे टोले को लेता है और कहता है मैं आप लोगों को भी शिकार करना सिखाता हूँ। एक गैंडा होता है, गैंडे के सामने वो खड़ा हो जाता है। कहता है गैंडा जूं जूं नजदीक आएगा आप लोगों ने मेरी आंखों की तरफ देखना है और मुझे बताना है क्या मेरी आंखें सुर्ख हो रही हैं या नहीं। टोला जो होता है वो सारा उसकी आंखों की तरफ देख रहा होता है। अभी गैंडा दूर ही होता है तो सारे कह रहे होते हैं हाँ तुम्हारी आंखें सुर्ख हो गई हैं। वो गीदड़ जो है वो जंप करके गैंडे के ऊपर जाके सवार होने की कोशिश करता है। गैंडा उसको उठा के परे मारता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। अब वो गीदड़ अपने टोले को पता क्या कहता है? कहता तुम लोगों ने झूठ बोला, मेरी आंखें अभी सुर्ख हुई नहीं थी, वरना इस गैंडे को मैंने पकड़ लेना था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पोस्ट्स के नीचे अक्सर कमेंट्स देखता हूं जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे होते। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अपने डॉक्टर से बात किया करें। हमारी वीडियो सिर्फ मालूमाती होती हैं, इंफॉर्मेशनल होती हैं। हम लोग मेडिकल एडवाइस नहीं देते। लेकिन जब क्वेश्चन कोई पूछता है उसके नीचे ऐसे सॉल्यूशंस दिए होते हैं। अब एक बंदा था, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती थी, एक बंदा कह रहा है मुझे बवासीर हो गए, तो नीचे लिखा होता है अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाओ। किसी ने लिखा वो मुझे सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, नीचे फिर उसने वही कमेंट लिखा अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाओ, विटामिन डी की वजह से ये सारी मसाइल होते हैं। तो इसलिए लिटिल नॉलेज, थोड़ा इल्म बहुत खतरनाक होता है। एक थियरी है, उसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, डनिंग और क्रूगर, इन्होंने ये थियरी पेश की थी। हुआ यूं कि 1995 में अमेरिका में एक बंदे ने बैंक लूटा। और वो कैसे लूटा? उसने अपने मुंह के ऊपर लेमन, लीमू का जूस मल के वो बैंक में चला गया। वहां पे जाके उसने बैंक लूटा और कैमरा की तरफ देख के वो स्माइल भी किया। और शाम को वो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उसके माइंड में ये था कि जब लेमन का जूस अपने मुंह पे मल लेगा तो वो उसका चेहरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि लेमन का जूस अक्सर इस्तेमाल होता है इनविजिबल इंक के लिए, वो जो नजर नहीं आती स्याही, उसके लिए। तो उसे लगा क्योंकि लेमन इंक नजर नहीं आती, तो हो सकता है वो लेमन का जूस अगर अपने मुंह पे मलेगा तो उसका मुंह भी कैमरा में नजर नहीं आएगा। बाद में जब उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये बंदा कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं है, इसका दिमाग ठीक है, काम करता है, वैसे अदरवाइज नॉर्मल बंदा है ये। इस बात पे डनिंग एंड क्रूगर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोचा कि हम इस पे मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, उनमें कुछ एवरेज स्टूडेंट्स थे और कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। उनके ग्रुप्स बनाए, एक एवरेज स्टूडेंट्स का, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। उनको कुछ काम करने को दिए, कुछ क्वेश्चंस हल करने को दिए। अब वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन दोनों को ही नहीं आते थे, ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आते थे और ना ही एवरेज स्टूडेंट्स को आते थे। उन क्वेश्चंस को हल करने के बाद रिजल्ट्स नहीं शाया किए, लेकिन उन दोनों से पूछा कि आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे हुए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को कैसा पाया। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, जो बिलो एवरेज थे, वो कह रहे थे कि हमें तो ज़बरदस्त लगा, हमने बड़ा अच्छा सॉल्व कर लिया। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमसे अच्छा नहीं हुआ, हमें लगता है कि बहुत गंदा पेपर हुआ। लेकिन रिजल्ट्स इसके बरक्स थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया और एवरेज स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब यहाँ से उस बंदे ने, उन दोनों साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई कि जो जिसके पास इल्म कम होता है, नॉलेज कम होता है, वो समझदा है कि शायद उसके पास सारा कुछ है, और जिसके पास नॉलेज ज्यादा होता है वो समझता है कि अभी नॉलेज कम है और मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। आपने बहुत सारे सिंगर्स देखे होंगे सोशल मीडिया पे, तो आजकल बेशुमार सिंगर्स ऐसे नजर आते हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं बल्कि उनके ऊपर तंज करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनकी आवाज बहुत अच्छी है। ये भी डनिंग क्रूगर इफेक्ट का हिस्सा है। उन्हें यही लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी आवाज पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जा रही है और उन लोगों से दूसरे लोगों को भी म्यूजिक सीखना चाहिए। लेकिन असल में लोग उन पे मजाक कर रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती।